हाँ, यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप खैरियत होंगे। आज इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ग्वारफली, जो कि हर घर में बहुत शौक से खाई जाती है। आधा किलो ग्वारफली मैंने ली है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े अच्छे तरीके से इसको धो के सुखा दिया मैंने, ठीक हो गया। और इसके साथ थोड़े से आलू लिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत ही प्यारी सी एक भुनी हुई ग्वारफली की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 से 5 चम्मच ऑयल। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1.25 चम्मच जो है जीरा डाल देंगे और इंतजार करेंगे फिर कड़कड़ाने का। यहाँ पे जीरा थोड़ा कड़कड़ा गया, ठीक है। 2 मीडियम साइज के प्याज, ठीक है, इस कटिंग में डालेंगे, जो कि हम ऑमलेट बनाते हुए डालते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है प्याज। तो मिलते हैं प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तो। अच्छा, प्याज को 2 मिनट हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट ही होने वाला। तो यहाँ पे वक्त हुआ अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालने का, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का दरदरा किया हुआ डाला। पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे दरदरा करने से क्या होता है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। और यहाँ हम इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्चापन है, इसकी खुशबू खत्म हो जाए, इसका फ्लेवर जो हमें चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं 1 से 1.5 मिनट बाद। अच्छा, यहाँ इसमें 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल हस्बे जायका है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सालन में जब तक तरी नहीं होगी ना, जो हमारे पुराने लोग हैं उनको खाना खाने में मजा नहीं आता था। अब तो कम करते हैं। वैसे भी मैं सरसों का तेल यूज करता हूँ, ये हेल्थ के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है, फायदेमंद भी है, सही है। तो मिलते हैं 1 से 1.5 मिनट बाद। यहाँ पे तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है। अब वक्त हुआ है जो हमने खूबसूरत सी ग्वारफली काटी थी वो इसमें ऐड करने का, ठीक है। वो हम इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्लेम जो है मेरा वो मीडियम है, ठीक है। कितना खूबसूरत कलर आया है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं उसके बाद। यहाँ तकरीबन 4 मिनट हो गए फ्राई करते हुए मुझे, ठीक है। और यहाँ प्याज थोड़ा सा जल रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया ताकि प्याज ओवर कुक ना हो, ठीक है। तो इस जगह पे टाइम हुआ है, इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे हम, 3 से 4 टीस्पून। अच्छा, इससे जो इसका फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। और जो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है कि इसका टेस्ट आप देखिएगा। आपने पहले भी बनाया होगा ग्वारफली, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, सही है। तो फर्दर हम 1 मिनट इसमें पकाएंगे। देखिए शुगर ऐड होने से देखिए कलर के साथ खिल के इसका सामने आ गया माशाल्लाह से, सही है। मिलते हैं 1 मिनट के बाद। यहाँ पे माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं इसको करीबन। देखिए कलर कितना निखरा निखरा आ गया माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत कैसा निखर के आया। तो अब वक्त हुआ है अपनी रेसिपी को आगे ले जाने का। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर जो है वो काटे थे, उसमें ऐड कर देते हैं। और इस जगह पे अब हम पाउडर मसाला जाते ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर 2 टीस्पून डालेंगे। और यहाँ पे जो सबसे अहम तरीन है, इस 1 टीस्पून जो है धनिया, ये हल्दी जाएगी भर के। ये सारा फ्लेवर जो सालन का है आपका वो ये निकाल के लाएगी, सही है। और यहाँ पे आपने आंच को ज्यादा तेज नहीं करना है, ठीक है, मीडियम आंच के ऊपर इसको पकाना है। और यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट फर्दर मसालों में भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद।
यहाँ पे मुझे 2 मिनट हो गए, इसको ढक के मैंने पकाया है ताकि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे वक्त हुआ है 3 हरी मिर्च थी, 2 मैंने साबुत काटी थी और 1 मैंने बारीक काट ली थी। जो बारीक काटी थी वो हम इस टाइम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वक्त हुआ है हमारा पिसा हुआ धनिया और जीरा ½ टी स्पून ऐड कर देंगे। इससे इंतहाई खूबसूरत सा इसका फ्लेवर डेवलप होता है। इसको जरूर आप डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और इसको हम वहां तक पकाएंगे टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए, ठीक है। सब्जियों का कलर कितना प्यारा निकला हुआ है चीनी डालने से, हमें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मिलते हैं टमाटर नरम होने के बाद। यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और वक्त हुआ है यहाँ पे जो आलू हमने काटे थे, सही है, वो ऐड कर लेंगे। 2 दरमियाने साइज के आलू काटे थे मैंने, कटिंग थोड़ी छोटी की है, ठीक है। वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसको पानी से अच्छी तरह भिगो के रखिएगा, नहीं तो ये काले हो जाएंगे, सही। और यहाँ पे हम इसको भूनेंगे मसाले के साथ यहाँ तक के ऑयल सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। यहाँ पे मुझे 2 से 2.5 मिनट हो गए थे मसालों के साथ भूनते हुए। अच्छी तरह मसाले मिल गए हैं और ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको गलाई की तरफ जाएंगे। यहाँ पे 2 कप इसके अंदर पानी डालेंगे, सही। और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से ताकि सारा मसाला अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। और इसको ढक के मीडियम आंच पे 10 से 12 मिनट यहाँ तक के आलू और हमारी गुवार फली पक जाए, वहां तक इसको हम पकाएंगे, ठीक है। दरमियान में इसको चेक करते रहेंगे। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट बाद। तो यहाँ पे देख लीजिएगा माशाल्लाह से मैंने इसमें 2 चम्मच आमचूर डाला है, जिसकी वजह से इसका जायका इंतहाई निखर के आ जाएगा। आवाज बीच में डिस्टॉर्शन हो गई होगी तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, सही है। इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए दम पे पकाया हल्की आंच पे। सब्जियां हमारी डन हो गई। फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, आमचूर डाला और इसको 2 मिनट के लिए पकाया है। अब यहाँ पे हमारा टाइम हुआ है इसके अंदर हरी मिर्चें जो मैंने 2 काटी थी वो हम इसमें डालेंगे, सही है। और गरम मसाला ½ टी स्पून ये इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सालन हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम हम इसका ऑफ कर देंगे और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए सेटल होने के लिए रख देंगे ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरीके से बैठ जाए। मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर इसका आया है, उतना ही अच्छा लजीज जायका इसका डेवलप हुआ है। लेकिन चीनी डालने से आप ये सिर्फ देखें इसका तो टेस्ट बड़ा खूबसूरत आता है
और कलर निखर के आता है। तो वक्त हुआ है डिश आउट करने का। हम अपनी खूबसूरत सी गौर फली के सालन को डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है। हरी मिर्चें प्यारी प्यारी सी, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है। अगर हमारी काविश आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमें आपकी इस मोहब्बत की जरूरत हमेशा रहती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।